मैं हूं हुदा इकराम और आप देख रहे हैं बीबीसी उर्दू का खुसूसी बुलेटिन। कोरोना से मुतल्लिक आप हमारा ये खुसूसी बुलेटिन हर रोज पीर से जुमा देख पाते हैं। इस बुलेटिन में आप कोरोना से मुतल्लिक जितनी भी अहम कौमी और बैनुल-अक़वामी खबरें हैं वो इसमें देख पाते हैं और खुद को अपडेटेड इससे रख सकते हैं। अगर हम ताज़ा तरीन आदाद व शुमार की बात करें कि इस वक्त पाकिस्तान में कोरोना से मुतासर अफराद की तादाद क्या है, वो नंबर्स क्या हैं, तो वो कुछ इस तरह से हमारे सामने आते हैं। इस वक्त पाकिस्तान में जो है बदकिस्मती से इस तादाद में इजाफा ही देखने को मिल रहा है और हुकूमती आदाद शुमार के मुताबिक इस वक्त पाकिस्तान में मुतासरा केसेस की तादाद 7,000 से तजावुज कर चुकी है। इसके अलावा जो हलाकतों की तादाद है वो 137 तक पहुंच चुकी है। जबकि अच्छी खबर यह है कि इस वबा से सेहतयाब होने वाले अफराद जो हैं उनमें भी तेजी से इजाफा देखने को मिल रहा है और ये तादाद 1700 से जायद हो चुकी है। इसके अलावा गुज़िश्ता 2 रोज के दौरान पाकिस्तान में कोरोना वायरस के 1040 मरीज सामने आए हैं, जो अब तक 2 दिनों में मुल्क में आने वाले नंबर्स जो है सबसे ज्यादा माने जा रहे हैं। और इस वायरस के फैलने का खतरा हर उस लम्हे ज्यादा होता है जब भी लोगों का इज्तमा हो। इसी सूरत हाल को देखते हुए और इससे लोगों को दूर रखते हुए मुमानत का जो एक पैगाम दिया जा रहा था बार बार हुकूमत की जानिब से, वो ये था कि आज जुमा है चूंकि, तो लोग जो नमाज जुमा है वो अपने घरों में ही अदा करें तो उनके लिए भी बेहतर है और उनके इर्द गिर्द के लोगों के लिए भी ये ज्यादा बेहतर होगा और वो दूसरों को महफूज रख सकेंगे। लेकिन क्या ऐसा मुमकिन हो पाया है, यही जानने के लिए हमारे साथ हैं हमारे नामानिगार उमर दराज। हम उन्हीं से सुनते हैं कि जुमे के रोज नमाज जुमा की क्या सूरत हाल रही। पाकिस्तान में हुक्काम को एक मरतबा फिर ये चैलेंज दरपेश था कि लोगों को नमाज जुमा मस्जिद में जाकर अदा करने से कैसे रोका जाए और उस पाबंदी पर कैसे अमल दरामद करवाया जाए। पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में आज भी लोग मस्जिदों में गए और उन्होंने वहां जाकर बाजमात नमाज अदा की। अगर सूबा पंजाब में लाहौर ही की बात करें तो कई ऐसे मकामात हमने खुद देखे जहां पर लोग एक बड़ी तादाद में मस्जिदों में इकट्ठे हुए और उन्होंने बाजमात नमाज जुमा अदा की। वहां पर पुलिस मौजूद नहीं थी, लेकिन जब उनको पता चला कि वहां पर ट्रैफिक ब्लॉक हुआ है, इतनी बड़ी तादाद में लोग वहां पर मौजूद थे, तो उसके बाद पुलिस वहां पर आई और उन्होंने लोगों से बात की, लेकिन उस वक्त तक लोग बाजमात नमाज अदा कर चुके थे। इसी तरह अगर सूबा सिंध की बात की जाए तो वहां पर कराची में गुज़िश्ता जुमे के ऊपर कुछ लोगों की पुलिस के साथ झड़पें भी हुई जब पुलिस ने उन्हें मस्जिद में जाने से रोका। इस किस्म का कोई मामला आज सामने नहीं आया, लेकिन सूबा सिंध में भी कई मकामात पर लोग मस्जिदों में गए और उन्होंने वहां पर बाजमात नमाज अदा की, जबकि कुछ इलाकों में मस्जिदों में जाने से लोगों को रोका गया और पाबंदी पर अमल दरामद करवाया गया। इसी तरह सूबा खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में भी यही रुझान नजर आया, मिला जुला, जहाँ पर लोग मस्जिदों में गए, उन्होंने बाजमात नमाज अदा की और ये रुझान ज्यादातर दही इलाकों में नजर आया। शहरी इलाकों में फिर भी पाबंदी पर कुछ न कुछ अमल दरामद जरूर हुआ। तर्जुमान दफ्तर खारजा आयशा फारूकी के मुताबिक कोरोना वायरस के बायस होने वाले लॉकडाउन के बाद तकरीबन 40 से 43 हज़ार ऐसे पाकिस्तानी हैं जो अपने मुल्क से दूर दूसरे ममालिक में इस वक्त फंसे हुए हैं। उन्होंने ये कहा है कि ऐसे अफराद ने पाकिस्तान वापसी का इजहार किया है और एम्बेसी और जो फॉरेन ऑफिस की जो डेस्क बनाए गए हैं इस हेल्प के लिए, उनसे राब्ते वो कर रहे हैं। उन्होंने ये बताया कि अब तक कई खुसूसी परवाजें चलाई गई हैं जिनकी मदद से तकरीबन 2285 के करीब ऐसे अफराद हैं जो दूसरे ममालिक में मुकीम थे, उन्हें पाकिस्तान वापस लाया जा चुका है। उसके अलावा दूसरे मरहले में अब तक 12 खुसूसी परवाजें चलाई गई थीं जिसमें ये सब लोग आए थे, लेकिन अब 9 मजीद ऐसी परवाजें हैं जो कि खुसूसी तौर पर ऐसे ममालिक में भेजी जाएंगी जहां पर पाकिस्तानी फंसे हुए हैं। और उम्मीद ये की जा रही है कि जब ये परवाजें चलेंगी तो इससे मजीद 2000 के करीब पाकिस्तानी जो है अपने वतन वापस लौट सकेंगे। एक और बहुत ही अहम नौयत का जो मसला है इस वक्त हुकूमत पाकिस्तान को दरपेश है और वो है बैरून मुल्क कोरोना से हलाक होने वाले अफराद की मैयतों की वापसी का। इसी बारे में वज़ीर आज़म के जो मावन खुसूसी बराए ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं जुल्फ़ी बुखारी, उनका ये एक पैगाम आज सामने आया है कि उन्हें बैरून मुल्क पाकिस्तानियों की मुश्किलात का इदराक है और वो जल्द से जल्द इस हवाले से इक़दामात भी करेंगे। उनका आप ये पैगाम सुनना चाहें तो तहरीक इंसाफ का जो ऑफिशियल पेज है ट्विटर पर, वहाँ जाकर आप ये पैगाम पूरा सुन सकते हैं। इस हौलनाक वबा के फैलाव के बाद जो मौशी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है तरक्की पजीर ममालिक को खुसूसन और पाकिस्तान को भी, तो इसी सूरत हाल को देखते हुए और मईशत को संभाला देने के लिए आलमी मालियाती इदारे IMF ने एग्जेक्टिव बोर्ड ने उनके IMF के पाकिस्तान को 1.386 अरब डॉलर की मंजूरी जो है वो दे दी है और ये मंजूरी IMF के रैपिड फाइनेंसिंग इंस्ट्रूमेंट के तहत दी गई है। इस खबर की आप मजीद तफसील पढ़ना चाहें तो विजिट कर सकते हैं BBC उर्दू का वेब पेज और डिटेल्स मालूम कर सकते हैं।
पाकिस्तान के सूबा पंजाब की अगर हम बात करें तो वहां पर सूबाई वजीर सेहत जो है डॉक्टर यास्मीन राशिद, उन्होंने आज कोरोना सेहत मुशावरती हेल्पलाइन जो है उसका इफ्तिताह किया है। इस हेल्पलाइन का मकसद ये है कि कोरोना वायरस की वजह से जो लोग जहनी तनाव, जहनी दबाव का शिकार हो रहे हैं और उनको इस वक्त घर में होते हुए नफ्सियाती मुशावरत की ज़रूरत है, तो वो इस हेल्पलाइन पर कॉल करके अपने मसाइल डिस्कस कर सकते हैं और उनकी काउंसलिंग घर बैठे की जा सकती है। ये हेल्पलाइन जो सर्विस है ये पीर से हफ्ता सुबह 9 से शाम 5 बजे तक दस्तयाब होगी और हेल्पलाइन का ये जो नंबर दिया गया है हुकूमत पंजाब की जानिब से वो है 0304 111 0116। अगर आप कोरोना वायरस से मुतासर अफराद की ताज़ा आदाद-ओ-शुमार जो है उन पर नज़र रखना चाहते हैं, ख़ुद को अपडेटेड रखना चाहते हैं, तो आप विजिट कर सकते हैं पाकिस्तान गवर्नमेंट की जो वेबसाइट है covid.gov.pk। वहाँ पर जाकर आपको अपडेटेड फिगर्स जो हैं देखने को मिल जाएंगे। पाकिस्तान से अगर हम अब बाहर निकलें, दुनिया की बात करें तो दुनिया भर में क्या सूरत हाल है कोरोना वायरस से मुतासर अफराद की, तो वो आदाद-ओ-शुमार कुछ इस तरह से हमारे सामने आते हैं। जो कोरोना वायरस से मुतासरीन है वो 21 लाख से ज़ायद अब पूरी दुनिया में हो चुके हैं, जबकि अमवात वो 1,40,000 से तजावुज़ कर गई हैं। जर्मनी ने एक बड़ी आज दिलचस्प उनकी तरफ से एक स्टेटमेंट आई है उनके हेल्थ मिनिस्टर की जानिब से, और वो स्टेटमेंट ये है कि मुल्क में यानी जर्मनी में कोरोना वायरस की वबा पर लॉकडाउन के जरिए काफ़ी हद तक काबू पा लिया गया है। और उनके वजीर सेहत के मुताबिक रोज़ाना की बुनियाद पर मुतासरीन की तादाद में कमी ही देखने को मिल रही है। और वजीर सेहत ने यह भी अपने शहरियों को बताया है कि जल्द ही एक कोरोना से रिलेटेड कोरोना वायरस से रिलेटेड एक कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग की ऐप जो है वो भी मैसर होगी उनके लोगों के लिए। जबकि बरतानवी सेक्रेटरी खारजा जो हैं उन्होंने हाल ही में ये कहा है कि मुल्क में लॉकडाउन की सूरत हाल कम अज़ कम भी मजीद कई हफ्तों तक जारी रह सकती है, और जब कई हफ्तों का उन्होंने जिक्र किया तो बाद में वजाहत की कि ये 3 हफ्ते तक जारी रह सकती है। गुज़श्ता रोज़ बरतानिया के जो हॉस्पिटल्स हैं वहाँ पर कोरोना के बायस 860 से ज़ायद अफराद हलाक हुए और अमवात की अब कुल तादाद जो है बरतानिया में वो तकरीबन 13,000 हो गई है। दुनिया भर में और क्या क्या कुछ हो रहा है, हुकूमतें किस तरह से अपने लोगों को कोरोना वायरस से बचाने के लिए इकदाम कर रही हैं, एक ग्लोबल राउंड अप हमें दे रही हैं लंदन से हमारी साथी आलिया नाज की। यहाँ बरतानिया में हुक्काम ने लॉकडाउन में मज़ीद 3 हफ्ते की तोसी का ऐलान किया है। वज़ीर ख़ारजा डोमिनिक राब, जो आजकल वज़ीर आज़म बोरिस जॉनसन की जिम्मेदारियाँ संभाल रहे हैं, उन्होंने ये कहा कि इन्फेक्शन की जो शरह है, जो रेट्स हैं, वो अभी इतने कम नहीं हुए हैं कि पाबंदियों को हटाया जा सके, इसलिए अगले 3 हफ्ते तक ये पाबंदियाँ जारी रहेंगी। साथ ही इस तरह के शवाहिद भी हैं कि अभी इन्फेक्शन अस्पतालों में और नर्सिंग होम्स में फैल रहा है। लंदन के जो मेयर हैं सादिक खान, उनका कहना है कि उन्हें लगता है कि लंदन में आने जाने वाले और सफ़र करने वाले जो लोग हैं उनके लिए मास्क पहनना लाजमी होना चाहिए। हालांकि अब तक जो माहिरीन हैं उनकी रिकमेंडेशंस में ये शामिल नहीं है। यहाँ हुकूमत पर PPE या जो हिफाजती गियर होता है तिब्बी अमले के लिए, उसकी किल्लत के हवाले से भी तनकीद हो रही है। एक बहुत बड़े NHS ट्रस्ट के डायरेक्टर ने BBC को बताया कि उनके पास सिर्फ अगले 24 घंटे तक की सप्लाई है। हुकूमत इस किल्लत से इनकार करती है। यूरोपीय कमीशन ने इसी दौरान इटली से माफ़ी मांगी है कि जब वहाँ इस वबा का फैलाव शुरू हुआ तो यूरोप ने शायद वो सब कुछ नहीं किया जो उसे करना चाहिए था। इटली यूरोप में सबसे ज़्यादा मुतासर होने वाला मुल्क है इस वबा की वजह से। वहाँ 21,000 से ज़्यादा लोग अब तक हलाक हो चुके हैं। रूस ने इसी दौरान जो दूसरी जंग अजीम की विक्ट्री परेड के हवाले से हर साल मई की 9 तारीख को रूस एक मिलिट्री परेड करता है, रूस ने उसे फ़िलहाल कोरोना वायरस की वजह से मुलतवी कर दिया है। रूस में भी जो केसेस की तादाद है वो बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। अब वहाँ 28,000 के करीब केसेस हैं और 230 के करीब हलाकतें हैं। ताहम माहिरीन का कहना है कि इसकी असल तादाद इससे ज़्यादा हो सकती है। फ्रांस ने चीन पर इल्ज़ाम आयद किया है, ये कहा है कि चीन ने वो सब कुछ नहीं किया और वाज़े नहीं है कि वहाँ क्या हुआ क्या नहीं हुआ, ट्रांसपेरेंसी नहीं है, जिस वजह से मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। चीन ने इसी दौरान सूबे वुहान में जहाँ से वबा शुरू हुई थी, हलाकतों की तादाद में एक रिव्यू के बाद 50% का इजाफा किया है। लेकिन साथ ही ये भी कहा है कि ये इजाफा एक रिव्यू का नतीजा है और इसमें कोई इस बात को छुपाने की या कवर अप करने की कोशिश। और अब बात करते हैं चीन की, वो मुल्क जिसके शहर वुहान से कोरोना वायरस की वबा फूटी थी। चीन में कोरोना की वजह से हलाक होने वाले की जो तादाद थी वो 3300 के करीब कई हफ्तों तक मुस्तहकम रही, लेकिन उसके बाद अचानक इसमें एक इजाफा देखने को आया और ये 4600 तक पहुंच गई। इसकी वजह वुहान में अमवात बताई जा रही हैं। 11 हफ्ते के लॉकडाउन में रहने के बाद जब शहर खुला तो वहाँ से रिपोर्ट होने वाली जो अमवात थी उनकी तादाद में इजाफा देखने को मिला। नए आदाद-ओ-शुमार जारी करते हुए जो हुकाम हैं चीन के, उनका ये कहना था कि
हक़ाइक़ को छुपाने की कोई कोशिश नहीं की जा रही और जो सूरत हाल है उसको उसी तरह से रिपोर्ट किया जा रहा है। ऑस्ट्रेलिया में कोरोना वायरस का जो फैलाव है उस पर काबू पाने के लिए इकदामात मुख्तलिफ किए जा रहे हैं और वो काफ़ी हद तक कारआमद भी साबित हो रहे हैं, क्योंकि वहाँ पर सिचुएशन किसी हद तक कंट्रोल में दिखाई दे रही है और बेहतरी की जानिब नज़र देखी जा सकती है। लेकिन जो वज़ीर आज़म है ऑस्ट्रेलिया के स्कॉट मॉरिसन, वो अभी भी बहुत ज़्यादा मुतमईन नहीं है और उनका ये कहना है कि समाजी फासले के जो कवानीन हैं उनको जो है एक्सटेंड किया जाएगा और कम अज़ कम इनमें 4 हफ्तों तक की तौसीक़ की जा सकती है। इस सब के बीच रहने वाले जो वहाँ पर लोग हैं उनके शब व रोज़ कैसे गुजर रहे हैं और जो हुकूमत ऑस्ट्रेलिया है वो मज़ीद क्या इक़दाम कर रही है, ये शेयर किया है हमारे साथी फुरकान इलाही के साथ ऑस्ट्रेलिया के शहर सिडनी में रहने वाले एक पाकिस्तानी मोहम्मद इसहाक ने। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद इसहाक है और मैं ऑस्ट्रेलिया के शहर सिडनी में मुकीम हूँ। आज मैं आपको ऑस्ट्रेलिया में कोरोना वायरस की वजह से होने वाले लॉकडाउन के बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा। ऑस्ट्रेलिया के हार्बर ब्रिज और ओपरा हाउस को देखने रोज़ाना लाखों की तादाद में सयाह यहाँ आते हैं, लेकिन कोरोना वायरस की वबा की वजह से ऑस्ट्रेलिया में पिछले 2 वीक से लॉकडाउन है, जिसकी वजह से हर किसी का घर से गैर ज़रूरी निकलना मना है। इसलिए यहाँ पर गैर ज़रूरी सफ़र करना भी मना है, चाहे वो ट्रेन का हो या फिर फेरी का। यहाँ आप देख सकते हैं तमाम होटल्स और दूसरी दुकानें आम कारोबार के लिए गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए बंद हैं। ये वही जगह है जहाँ साल नौ को वेलकम किया जाता है, जिसके लिए तकरीबन 2 मिलियन लोग यहाँ आते हैं। जी, मैं यहाँ पे मौजूद हूँ सिडनी ओपरा हाउस और हार्बर ब्रिज के सामने। तो यहाँ पे कोरोना वायरस की वजह से जो लॉकडाउन की सिचुएशन चल रही है उसकी वजह से यहाँ पे टूरिस्ट बिल्कुल नहीं है। आप देख सकते हैं स्क्रीन पे कि सयाहों का नामो निशान मौजूद नहीं है। कुछ ही लोग हैं जो यहाँ पे आए हुए हैं, वो अपनी जॉब के सिलसिले में, क्योंकि ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट ने अनाउंस किया हुआ है कि आप अपने घरों से तभी निकल सकते हैं जब आप जॉब पे जा रहे हैं या आपको बहुत ज़रूरी काम है। और अभी मैं आपको एक ट्रेन के अंदर से दिखाता हूँ कि कितने लोग इस टाइम इसमें सफ़र कर रहे हैं। ये सिडनी का सेंट्रल स्टेशन है, जहाँ नॉर्मल हालात में पाँव रखने की जगह नहीं होती, लेकिन अब देखिए प्लेटफॉर्म, ट्रेनें और स्टेशन से मुतल्लिका एरिया देखकर ऐसा लगता है जैसे इंसान यहाँ रहते ही नहीं हैं। मेरी आप लोगों से गुजारिश है कि प्लीज़ 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 इस वबा से निपटने के लिए गवर्नमेंट को फुल सपोर्ट करें। अपने घरों में रहें, अपनी फैमिली का ख्याल रखें, अपने बच्चों का ख्याल रखें, क्योंकि यही हम सब का मुस्तकबिल है। मुल्क में कोरोना वायरस से बचाव के लिए एक बात जिस पर हुकूमतें बार बार जोर दे रही हैं वो ये कि समाजी फासले के असूलों को बहुत उस पर स्ट्रेस दे रही हैं और ये बार बार ये कहा जा रहा है कि उसे किसी भी तरह फॉलो किया जाए। ऐसे हालात में हर उम्र के जो अफराद हैं वो अपने घरों तक महसूर होकर रह गए और जो जहनी तबीयत है उस पर भी कुछ बहुत अच्छे असरात मुरतब नहीं हो रहे। जहाँ बड़े परेशान हैं अपनी जहनी कैफियत को लेकर, वहीं बच्चे जो हैं वो भी बहुत झिंझलाए हुए देखने में आ रहे हैं और उनकी जो जहनी नशोनुमा है वो भी बहुत बुरी तरह से इस वक्त इफेक्ट हो रही है। तो ऐसे में बच्चों की जहनी कैफियत को समझा कैसे जाए, ये एक ऐसी बात है जो इस वक्त घर में जितने भी लोग मौजूद हैं उनके लिए एक बड़ा चैलेंज बन चुकी है। इसी सवाल का जवाब दे रही हैं और इसी मुश्किल के कुछ हल भी बता रही हैं नेशनल हॉस्पिटल लाहौर की क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट ताबिंदा इलियास। हमें इस वक्त बच्चों के मसाइल पर बात करने की ज़रूरत है। बच्चों को इस सिचुएशन को हमें अच्छा सा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर हम बच्चों को एक्सप्लेन नहीं करेंगे तो बच्चे हो सकता है कि डर जाएं या कंफ्यूज हो जाएं। बच्चों के ज़हन में बहुत से सवालात आते हैं और उन सवालात को हमें एड्रेस करने की ज़रूरत है और हमें उन्हें झूठी तसल्लियाँ नहीं देनी, हमें उन्हें फॉल्स होप नहीं देनी। हमने फैक्चुअल सिचुएशन के ऊपर उनके साथ बात करनी है और हमें एज अप्रोप्रिएट इंफॉर्मेशन उन्हें प्रोवाइड करनी है। इसके अलावा हमें उन्हें सेफ्टी मेजर्स, हाइजीन मेजर्स के बारे में क्लियर इंफॉर्मेशन देनी है। बच्चों के स्कूल बंद हैं, बच्चे आजकल घर पर हैं और घर के माहौल को हम खुशगवार बना सकते हैं बच्चों के लिए, क्योंकि ऑलरेडी टेंशन और स्ट्रेस तो मौजूद है, लेकिन हम इसको लाइट बनाएं, बच्चों के लिए अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करें, उनके लिए गेम्स और एक्टिविटीज़ प्रोवाइड करें और उनका एक स्टडी का स्केड्यूल डिज़ाइन करें। तो इस तरह करके हम माहौल को खुशगवार बना सकते हैं और इस तरह के अगर
पेरेंट्स जितने ज़्यादा पुरसकून होंगे, बच्चे भी उतने ही पुरसकून हो जाएंगे और घर का माहौल पुरसकून हो जाएगा। क्योंकि ये ऐसा है कि ट्रिकल डाउन इफेक्ट आता है। जब पेरेंट्स पुरसकून होते हैं तो बच्चे ऑटोमेटिकली पुरसकून हो जाते हैं। और बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा इस चीज़ का मौका देना चाहिए कि वो अपनी फीलिंग्स का इजहार कर सकें। यानी कि वो किसी किस्म का डर और खौफ तो महसूस नहीं कर रहे, वो कंफर्टेबल महसूस कर रहे हैं, उनको कोई फिक्र वगैरह या इस तरह उनके ज़हन पे कोई बोझ तो नहीं है। तो ये सारी सिचुएशन हमें उन्हें कंफर्टेबल देनी है और उनकी बात को तवज्जो से सुनना है। सुनना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। बच्चों को मौका देना चाहिए कि वो अपनी बात का इजहार कर सकें। और जब आप उनको मौका देते हैं और उनको बात करने की एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करते हैं तो बच्चे कॉन्फिडेंट फील करते हैं और वो रिस्पेक्टेड फील करते हैं। और पेरेंट्स के साथ और एडल्ट्स के साथ उनकी बॉन्डिंग ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाती है। इस खुसूसी बुलेटिन के जरिए हमारी रोजाना यही कोशिश होती है कि कोरोना वायरस से मुतल्लिक अगर कोई सवाल आपके जहन में गर्दिश कर रहे हैं तो वो आप हमसे शेयर करें और उनके जवाब हम माहिरीन से बात करने के बाद आप तक पहुंचाएं। आज भी कुछ सवाल हमारे पास मौजूद हैं। जैसे पहला सवाल जुबैर खान ने हमसे शेयर किया है और उनका ये पूछना है कि क्या गर्म मौसम में कोरोना वायरस खत्म हो जाएगा। बज़ाहिर ये सवाल बहुत सादा सा लग रहा है, लेकिन इसका जवाब क्या है ये जानने के लिए मेरे साथ मौजूद है मेरे साथी उबैद मलिक, जिन्होंने माहिरीन की जो तहकीक है वो पढ़ने के बाद वो इस सवाल का जवाब देंगे। तो बताइएगा उबैद, क्या वाकई ऐसा मुमकिन है कि गर्म मौसम में कोरोना वायरस ख़त्म हो जाएगा? हुदा, जैसा कि आपने भी जब ये सवाल पढ़ा तो आपने कहा कि ये बड़ा सादा सा सवाल लगता है, लेकिन क्योंकि ये कोरोना वायरस भी नया है और लोग मुख्तलिफ़ किस्म के सवाल पूछ रहे हैं, जैसे कि हमने कल भी कुछ सवालों के जवाब दिए। मौसम से मुताल्लिक लोग इस वजह से जानना चाह रहे हैं क्योंकि अब जैसे ही ये कोरोना वायरस दुनिया में फैला तो बहुत से ममालिक में और लोगों ने सोशल मीडिया और व्हाट्सएप पर दीगर जो ज़राए हैं उन पर ये कहना शुरू किया कि ये जो कोरोना वायरस है ये जब मौसम गर्म होगा तो ख़त्म हो जाएगा। बिल्कुल, ये बहुत बार बार चीज़ सुनने को मिली है। बिल्कुल ऐसे ही था। तो बाज़ ऐसे अमराज हैं जिनके बारे में किसी हद तक ये तहकीक मौजूद है कि उनका ताल्लुक मौसम से होता है, जैसा कि ज़ुकाम के बारे में या फ्लू के बारे में अगर हम बात करें तो लोग और तिब्बी माहिरीन जो हैं वो इसे ज़्यादातर मौसम सरमा यानी कि विंटर के साथ जोड़ते हैं कि सर्दियों में जब मौसम ज़्यादा सर्द हो जाता है, खुश्क हो जाता है, तो उसमें नज़ला और ज़ुकाम का जो मर्ज़ है वो फूटता है। इसी तरह अगर हम बात करें टाइफाइड की, तो टाइफाइड से मुतल्लिक डॉक्टर्स और रिसर्चर्स ये कहते हैं कि ये मौसम गर्मा का जो मर्ज़ है वो है कि मौसम जब गर्म होता है तो उसमें टाइफाइड का ज़्यादा शिकार होते हैं लोग। ऐसे ही अगर हम बात करें तो बाज़ माहिरीन ये भी कहते हैं कि खसरा या मीज़ल्स जो हैं वो गर्मियों में आके उसके जो नंबर ऑफ पेशेंट्स हैं वो कम हो जाते हैं। सही। तो ये इस किस्म की रिसर्चेस मौजूद हैं, मगर WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो है उसकी वेबसाइट पे अगर हम इस से मुताल्लिक देखें, तफसील जानने की कोशिश करें तो वहाँ पर बड़े वाज़ेह तौर पर जो मुहक्किकीन हैं उनकी ये स्टेटमेंट, उनकी ये अल्फाज मौजूद हैं कि कोरोना वायरस का ताहाल किसी भी मौसम से ताल्लुक नहीं है। अच्छा। उसकी वजह यह है कि अगर हम ये देखें कि जब ये वायरस फैला तो चीन के कुछ इलाके ऐसे थे जो इंतहाई सर्द थे जहाँ पर कोरोना वायरस के पेशेंट सामने आए। और अगर हम ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया में दिसंबर से लेकर फरवरी तक जो मौसम, ये जो 3 माह है इसमें शदीद गर्मी पड़ती है सदर्न हेमिस्फीयर की वजह से। बिल्कुल। तो उसमें जो ऑस्ट्रेलिया की जो मौसम की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया में शदीद गर्मी के दिनों में बिल्कुल उस मौसम के बिल्कुल वस्त में आप ये कह सकते हैं कि जनवरी में पहला केस रिपोर्ट हुआ था। तो मौसम से इसका ताल्लुक जोड़ना माहिरीन उसकी किसी किस्म की कोई वो तस्दीक नहीं कर रहे और वो इस पे बिल्कुल बात नहीं कर रहे। वो उनका बिल्कुल इस पे ये कहना है कि कोरोना वायरस गर्मी आएगी तो ख़त्म हो जाएगा। ऐसे अभी तक कोई जो वो शवाहिद हैं वो उनके सामने नहीं आए। सही। दूसरे सवाल की तरफ अगर हम बढ़ें तो वो मोहम्मद इशफाक ने हमसे शेयर किया है और उनका ये पूछना है कि क्या बारिश से हवा में मौजूद कोरोना वायरस ख़त्म हो जाएगा? क्या ये भी मुमकिन है? बिल्कुल, ये भी उसी तरह से ही, क्योंकि मौसम से ही रिलेटेड है, तो इसका भी मैं जवाब देने का आगाज़ जो है वो वहीं से करूँगा कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की वेबसाइट पर इससे भी मुतालिक तफसील मौजूद है। वो यही भी कहते हैं कि बारिश जो है वो किसी भी तरह से इस मर्ज़ को ख़त्म नहीं कर सकती। हाँ, इस्लामाबाद के जो बासी हैं वो इस चीज़ को बेहतर तरीके से जानते हैं कि जब वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में पॉलन का सीज़न आता है और पेपल मरबरी जो है, जंगली शहतूत जिसे कहते हैं, उसके जब पोलन्स निकलते हैं तो बहुत से लोग यहाँ पर सांस की तकलीफ में मुब्तला हो जाते हैं। सही। तो उसकी हद तक अगर हम ये कहें कि बारिश जो है वो फ़ायदेमंद साबित होती है तो वो बिल्कुल ऐसा है
कि बारिश में जब बारिश होती है तो उसकी वजह से फ़िज़ा में मौजूद जो ज़रात हैं, जो पॉलन है, उसकी शरह काफ़ी कम हो जाती है, जिसकी वजह से यहाँ पर लोगों को खासा रिलीफ भी मिलता है। लेकिन कोरोना वायरस से मुताल्लिक अभी तक माहिरीन बिल्कुल इस पर कोई बात ऐसी नहीं कर सके हैं, ना उनके पास कोई रिसर्च है कि वो ये कह सकें कि जो बारिश की वजह से कोरोना वायरस जो है वो ख़त्म हो जाएगा। बाज़ लोगों ने इस पर यह भी कहा है कि क्योंकि मसनूई तौर पर बारिश बरसाने के भी कुछ जगहों पर वो उसके शवाहिद मिले, तो ऐसा कुछ नहीं है। किसी किस्म की भी बारिश हो, मसनूई हो या कुदरती हो, उसमें कोरोना वायरस के ख़त्म होने के कोई इम्कानात नज़र नहीं। बहुत शुक्रिया उबैद मलिक, आपने हमसे शेयर की वो सारी चीज़ें जो आपने तहकीक में पढ़ी, और हमें उम्मीद है कि आपको कुछ अपने सवालात के जवाब जो हैं वो भी मिल गए होंगे। और अगर आप इसी तरह हमसे अपने कुछ सवाल शेयर करना चाहते हैं तो हमारा फेसबुक पर जो सफ़ा है वो हाजिर है। उसके अलावा आप हमें यूट्यूब पर भी फॉलो कर सकते हैं, ट्विटर पर भी अपने क्वेश्चंस हम तक भेज सकते हैं। और हमारी यही कोशिश होगी कि रोज़ाना की तरह हम कोई ना कोई तहकीक के साथ, माहिरीन की किसी स्टेटमेंट के साथ आप तक आएँ और आपके सवालों के जवाब दें। जो अब तक चीज़ें सामने आ रही हैं बुनियादी सी लग रही हैं, लेकिन पहली इसमें बेसिक सी चीज़ ये है कि मौसम का फिल वक्त माहिरीन का ये कहना है कि कोई ऐसे शवाहिद नहीं मिल रहे कि कोरोना वायरस मौसम तब्दील होगा या गर्म होगा या बारिश होगी तो इसमें भी कोई तब्दीली वाक़या होगी। बहरहाल इस पर अभी काम जारी है और उम्मीद की जा सकती है कि शायद जल्द ही हम इसके किसी ऐसे मोड पर पहुंच जाएं जहां पर हमें कोई वैक्सीन या इसका कोई हल नज़र आने लगे। खैर, इस वक्त तो लॉकडाउन और सोशल डिस्टेंसिंग का दौरा है और लोग अपने घरों में बैठे हैं, हाथों में मोबाइल भी हैं और ऐसी बहुत से ज़राए उनको मैसर हैं जहां से वो घर बैठे दुनिया भर की बहुत सी चीज़ें देख भी सकते हैं और उस पर शेयर भी कर सकते हैं। तो ऐसी ही कुछ चीज़ें आजकल भी देखने को मिल रही हैं। जैसे लोग घरों में बंद हैं तो जानवर जो हैं वो हम वीडियोज़ लोग ऐसी शेयर कर रहे हैं कि वीरान सड़कों पर जानवर चहलकदमी करते हुए फिर रहे हैं, या फिर कुछ ऐसी वीडियोज़ भी देखने को मिली कि जानवर घरों में ही घुस आए। गो के ऐसी इतलात अभी सामने नहीं आई कि कोई इससे नुकसान पहुंचा हो, लेकिन बहरहाल ये जरूर देखने में आ रहा है कि जहां जहां पहले इंसान हुआ करते थे वो जगह वीरान होने के बाद अब वहां पर जानवर नजर आने लग गए हैं। इसी तरह की एक वीडियो पाकिस्तान में भी शेयर हो रही है और काफ़ी वायरल भी हुई है, जिसमें ये देखा जा सकता है कि एक तेंदुआ जो है वो घर में दाखिल होता है और किस तरह से वहाँ पर मौजूद एक पेट जो है उस पर भी वो हमलावर होता है और उसके बाद वो खुद ही वापस वहाँ से निकल जाता है। इस वीडियो के बारे में ये भी कहा जा रहा है कि ये पाकिस्तान की दारुल हुकूमत इस्लामाबाद की है, लेकिन क्या वाकई ये है? इस बारे में हमारे साथ हैं हमारी साथी सारा अतीक, उनसे जानते हैं कि वो उन्होंने रिसर्च करने के बाद क्या उनके सामने चीज़ें आई, कौन से फैक्ट्स आए कि क्या वाकई सारा ये जो वीडियो वायरल हुई है ये है पाकिस्तान की और क्या इसके पीछे स्टोरी क्या है पूरी। हुदा, ये 2 दिन से पिछले व्हाट्सएप और ट्विटर और ख़ासतौर पे फेसबुक पे ये एक वीडियो गर्दिश कर रही है पाकिस्तान के सोशल मीडिया पर, जिसमें ये कहा जा रहा है कि एक तेंदुआ इस्लामाबाद के मारगिला के जो रोड है उधर के किसी सेक्टर में किसी घर में कूदा और वहाँ पे पालतू कुत्ते को निशाना बनाया। लेकिन हमने इसकी खोज लगाने की कोशिश की तो हमें ये बात पता चली कि ये ऐसा वाक़या हुआ तो ज़रूर है, लेकिन वो पाकिस्तान में नहीं बल्कि इंडिया के शहर गुजरात में हुआ है और वो 9 अप्रैल को ये वाक़या पेश आया। और इस वीडियो को इंडिया के जो अखबारात हैं, हिंदुस्तान टाइम्स, इंडिया टुडे, उन्होंने भी शेयर किया, जिससे हमें पता चलता है ये वीडियो पाकिस्तान इस्लामाबाद की नहीं बल्कि ये इंडिया के जो है गुजरात, वहाँ से ये वीडियो, ये वाक़या वहाँ का है और वहीं से ये वीडियो है। इसके अलावा सिर्फ यही वीडियो नहीं है, हुदा सोशल मीडिया पे मुतादिद वीडियोस गर्दिश कर रही हैं जिसमें ये कहा जा रहा है कि इस्लामाबाद के मुख्तलिफ जो शहर जो सेक्टर्स हैं उसमें तेंदुए जो है नज़र आ रहे हैं, क्योंकि आपको पता है कि इस्लामाबाद में मारगिला की पहाड़ियाँ हैं, जंगलात हैं, तो लोगों का ख्याल है कि यहाँ पे जंगली जानवर पाए जाते हैं। लेकिन हमने बात की जो महकमा वाइल्ड लाइफ है उनके रुकन से, और उन्होंने हमें बताया कि इसमें वाकई कोई दो राय नहीं है कि पाकिस्तान की जो मारगिला पहाड़ियाँ हैं उसमें जंगली जानवर जिनमें तेंदुआ भी शामिल है उसकी आबादी मौजूद है, काफ़ी कई दहाइयों से मौजूद है। ये कोई नई बात नहीं है, लेकिन उन्होंने इस बात की तरदीद की कि ये तेंदुए जो है हालिया दिनों में इन्होंने इंसानी आबादी की तरफ रुख किया हो, क्योंकि जो दूसरी वीडियो थी वो भी हमने जब खोज लगाया तो हमें पता चला वो टेक्सिला की वीडियो है, वो इस्लामाबाद की वीडियो नहीं है और वो भी मई 2018 की है। तो फिलहाल यही है कि एक उन्होंने ये हमें बताया जो वाइल्ड लाइफ महकमा वाइल्ड लाइफ के रुकन थे, उन्होंने कहा था कि अप्रैल की 15 तारीख को जो मारगिला की ट्रेल 5 है वहाँ पे एक तेंदुआ कैमरा ने ज़रूर कैप्चर किया है, और वो भी इसलिए क्योंकि वो ट्रेल 5 जंगलात के बिल्कुल बीचों बीच गुजरती है, बिल्कुल है
और क्योंकि अब कोरोना वायरस के लॉकडाउन की वजह से वहाँ पे इंसानों का जाना नहीं हो रहा, तो तेंदुआ वहाँ पे हमें देखने को मिला है। तो यानी खोज लगाना बहुत ज़रूरी है। थैंक यू वेरी मच सारा, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। खोज लगाइए, जो कुछ भी आपको सोशल मीडिया पर मिलता है उस पर मनवन यकीन मत कीजिए, अपनी ज़रूर जो है अपने सोर्सेज चेक कीजिए और इन्फॉर्मेशन का जो एक फ़्लो आ रहा है उसको चेक करने के बाद ही स्प्रेड करें, तो ये बेहतर रहेगा आपके लिए भी और उन लोगों के लिए भी जिन तक आप ये इन्फॉर्मेशन पहुंचा रहे हैं। बहरहाल इसके साथ ही हमारे आज के इस खुसूसी बुलेटिन का वक्त ख़त्म होता है। आप अगर लाइव अपडेट्स लेना चाहते हैं दुनिया की या पाकिस्तान की, तो आप फॉलो कर सकते हैं BBC उर्दू का वेब पेज bbcurdu.com। इसके अलावा फेसबुक, ट्विटर पर भी हमारा सफ़ा हाजिर है। आप अपना ख्याल रखिए और महफूज रहिए।